तो इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत तो हर इंसान को पड़ सकती है, तो फिर क्या करना है? करना कुछ नहीं, बस ये अमल करना है। मसला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जब भी पैसों की ज़रूरत हो, फ़ौरन ये अमल शुरू कर दें, इंतज़ाम हो जाएगा। पैसों के फौरी इंतज़ाम के लिए एक ज़बरदस्त वजीफ़ा, ठीक है, ये अमल आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। पैसों की ज़रूरत इंसान को कभी भी पड़ जाती है, ज़्यादा पैसों की, मिसाल के तौर पर इमरजेंसी पैसे जब आपको ज़रूरत पड़ जाते हैं तो क्या करेंगे आप? स्टांस तो ये होता है ना कि किसी बहन भाई से मांगे, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। आप हर नमाज के बाद 60 बार ये पढ़ना शुरू कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कफ़ा बिल्लाहि वलिया व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा, ये पढ़ना शुरू कर दें। और इसको आपने बिस्मिल्लाह हर दफ़ा साथ पढ़नी है। फिर आप देखें कैसे बंदोबस्त अल्लाह ताला गैब से फरमाते हैं आपके लिए। जो भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला गैब से ऐसी इंतज़ाम फरमाएंगे कि आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा, आपको अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। ये अमल है। अच्छा, अब आपने कितने दिन इसको करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखिए, आपको ज़रूरत है, फ़र्ज़ करें 10 दिन की, किसी से वादा किया है 10 दिन के बाद उसको पैसे देने हैं, आपके पास इंतज़ाम नहीं है, आपने इस अमल को शुरू कर देना है। 10 दिन के बाद जैसे आपका वो मसला हल हो जाता है और ये आपको रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। अगर कोई मेरा बहन भाई इसको लाइफ टाइम भी करना चाहता है ना, इस अमल को, कि मैं हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़फ़ा बिल्लाहि वलिया वक़फ़ा बिल्लाहि नसीरा पढ़ूंगा, पढ़ सकता है। उसको उसके लिए फिर ज़िंदगी में कभी कोई तंगी वाले मामले बनेंगे नहीं, बल्कि उसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत हमेशा बरसती रहेगी। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। तो इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत तो हर इंसान को पड़ सकती है, तो फिर क्या करना है? करना कुछ नहीं, बस ये अमल करना है, मसला हल हो जाएगा। तो ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी है कि ये चीज़ पूछने की नहीं होती कि हुजूर, ये अब मुझसे पूछते, शाह साहब को एक भाई है, तो उन्होंने एक मसले के लिए मुझसे अमल पूछा था, मैंने उनको बताया, तो विदिन 7 डेज वो मामला उनका सॉर्ट हो गया, हल हो गया 80%। अब वो मुझसे कहने लगे, जनाब अब मैं 7 डेज के बाद, तो मैंने पढ़ लिया था, उसके बाद भी मुझसे छोड़ा क्यों? पहले फोन कर लो ना, ताकि मैं आपको बताऊं कि यार छोड़ने की जरूरत नहीं, इसको कंटिन्यू कर लो। 7 डेज में 80 90 70% काम हो गया, तो अगले 7 डेज एक्सटेंड कर लो। इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है यार, ये हर बात आप पूछोगे, अगर इतने छोटे बच्चे हो। थोड़ी सी तो इंसान को अपनी जो है वो कॉमन सेंस कुछ होती है, वो बंदे को इस्तेमाल करनी चाहिए कि यार मुझे फायदा तो शुरू हो गया है, अभी अल्लाह का कलाम ही है ना, इसको पढ़ रहे हैं, कोई अस्माउल हुस्ना को आयत कुरानी है, वो मुझे सूट कर गई है, मेरे मसाइल हल होना शुरू हो गए, तो इसको छोड़ क्यों रहा हूँ? फर्ज करें मैं किसी मसरूफियत में उससे बात नहीं हो सकी, या मैसेज 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप उसको डिसकंटिन्यू तो ना करें ना फिर उस अमल को, ठीक है? तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बाकी अगर आप किसी मसले में फंस जाते हैं और मसला हल नहीं हो पा रहा होता, तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दें खुसूसी दुआओं के लिए। और बाकी है कि मुझसे रब्ता करना, 8 से 11 बजे का टाइम है पाकिस्तान के मुताबिक। एक मैसेज करें, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, और कॉल का टाइम ले लें, इसके कोई चार्जेस नहीं होता है, ठीक है? तीसरी अहम बात, भाई के दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहती है तो ज़िंदगी के सारे वो हैं, जिंदा रहेंगे तो फिर आपके सामने आ जाएंगे, मर गए तो माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।